सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज का विचार ये विश्व के बहुत बड़े व्यक्ति बिल गेट्स के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सफलता एक घटिया शिक्षक है। सफलता क्या है? एक घटिया शिक्षक है। यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। यह लोगों में एक ऐसा भ्रम हो जाता है, एक ऐसी मानसिकता आ जाती है, एक ऐसा झूठा गर्व हो जाता है कि वो जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता संदिग्ध हो जाती है। कहने का मतलब इनका ये हुआ कि असफलता ही सफलता की जननी है। यदि आप असफल होते हैं अपने काम में तो उससे आप सीख लीजिए, शिक्षा लीजिए और जो कमियां हैं उनको दूर करके पुनः प्रयास कीजिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। यानी कि असफल होने पर आप अपने मनोबल को कम ना होने दें, बल्कि उसको एक शिक्षा के रूप में लें, उससे सीख प्राप्त करें और फिर अगले प्रयास में जो भी कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करके सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करें। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। नाउ कम टू द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। When appropriations are more than profit, ये टॉपिक है आपका। appropriations are more than profits। appropriation तो आप जानते ही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में जो चीज़ हम लोग लिखते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स सैलरी है, पार्टनर्स कमीशन है, ये आपका रिजर्व है, या फिर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में सब लिखे जाते हैं। तो ये सभी क्या है? एप्रोप्रिएशंस हैं, राइट। एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से ही इनका बंटवारा किया जाता है, इसलिए इनको एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है साझेदारी व्यवसाय में। तो अभी तक प्रॉफिट से हम लोग सारे एप्रोप्रिएशन का बंटवारा करते थे, लेकिन एक दूसरी स्थिति यहाँ आ रही है कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन जितने भी हैं उनको टोटल हम करते हैं तो प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, यानी प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन अधिक है। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? दिस इज आवर टुडेज टॉपिक टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू। In case where appropriations such as interest on capital, salary of partners, etc. are more than available profits, which is in your question, the profits will be distributed in the ratio of appropriations। तब इस स्थिति में हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दीजिए। प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा, राइट। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी साझेदार हैं, लाभ और हानि को 2:1 में बांटते हैं। ए इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर, ए नॉन वर्किंग पार्टनर है, हैज़ कंट्रीब्यूटेड 1,20,000 एज इज कैपिटल के रूप में उसने कंट्रीब्यूशन किया। बी इज ए वर्किंग पार्टनर, बी क्या है? एक वर्किंग पार्टनर है। नॉन वर्किंग पार्टनर का मतलब वैसा पार्टनर जो कि समय नहीं दे रहा है साझेदारी व्यवसाय में, उसको नॉन वर्किंग पार्टनर कहा गया। और बी इज ए वर्किंग पार्टनर, बी वर्किंग पार्टनर है, वो अपना साझेदारी व्यवसाय में समय दे रहा है। तो द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम एंड सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर को 7,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम के हिसाब से, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल किसने लगाया? ए ने लगाया, बी ने तो कैपिटल लगाया नहीं, तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और वर्किंग पार्टनर कौन है? बी। ए नॉन वर्किंग पार्टनर है,
इसीलिए जो ये 7,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देना है, ये किसको दिया जाएगा? वर्किंग पार्टनर, इट मीन्स बी को। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के पहले, राइट। प्रॉफिट कितना है? 70,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको करना है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन। टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस कितना आता है हमारा, उससे हम कंपेरिजन करेंगे प्रॉफिट का कि प्रॉफिट कम है या अधिक है। तो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल निकालेंगे, 10% ऑफ 1,20,000 का 10%, 1,20,000, 1,20,000। और सैलरी टू बी 7,500 पर मंथ, तो 7,500 इंटू 12, तो आपका आ जाएगा 90,000। टोटल करेंगे, टोटल एप्रोप्रिएशन है 2,90,000। ये आपका एप्रोप्रिएशन आ गया, राइट। और आपका अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 70,000। तो केस आ गया कि ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है 70,000, ये जो टोटल एप्रोप्रिएशन है अमाउंट का उससे कम है ये प्रॉफिट 70,000। तो इस परिस्थिति में ये नियम लागू होगा। Since available profits is only 70,000, which is less than appropriations of ₹2,10,000 profit, will be distributed in the ratio of appropriations to be made. ये जो available profit है 70,000, इसको appropriations के रेशियो में बांटा जाएगा, यानी 1,20,000 is to 90,000, 1,20,000 एक एप्रोप्रिएशन है, दूसरा एप्रोप्रिएशन सैलरी है 90,000। तो इसको आप रेशियो को छोटा कीजिएगा तो क्या होगा? 4:3, यानी एप्रोप्रिएशन का रेशियो हम निकालेंगे इन दोनों का, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल और सैलरी टू बी। ये दो एप्रोप्रिएशन है, दोनों एप्रोप्रिएशन का जितना अमाउंट है 1,20,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और सैलरी का 90,000, इसका एक रेशियो निकालेंगे और इसको छोटा करेंगे तो ये 4:3 आएगा। और इसी रेशियो में 4:3 के रेशियो में लाभ हानि का बंटवारा कर दिया जाएगा। इस परिस्थिति में यहाँ जो लाभ हानि दिया है बंटवारा करने के लिए, NBR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे ही, क्योंकि प्रॉफिट क्या है? कम है इन दोनों एप्रोप्रिएशंस के यहाँ जो एप्रोप्रिएशन आपने निकाला प्रॉफिट 70,000 है और एप्रोप्रिएशन है 2,10,000, तो ये प्रॉफिट कम है इस एप्रोप्रिएशन के टोटल से। इसलिए फिर ये शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ए और बी का इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ये इसकी वैलिडिटी तभी रहती जब क्या होता? जब ये जो एप्रोप्रिएशन का टोटल अमाउंट 2,10,000 है उससे कहीं अधिक ये होता अवेलेबल प्रॉफिट, यानी अवेलेबल प्रॉफिट मान लिया 2,10,000 भी होता है या 2,20,000 होता यहाँ पे, तो फिर इसकी वैलिडिटी होती। अब इस परिस्थिति में यानी हमारा एप्रोप्रिएशंस का अमाउंट है 2,10,000 और अवेलेबल प्रॉफिट 70,000 है, तो इस प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो का जो क्वेश्चन में दिया गया है इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको इग्नोर कर देंगे। और तब फिर किस रेशियो में बांटेंगे लाभ और हानि को? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो दोनों एप्रोप्रिएशंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू बी, इसका हम लोग एक रेशियो निकाल लेंगे, यानी 1,20,000 is to 90,000। देखिए रेशियो कैसे निकाला गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू सैलरी 1,20,000 is to 90,000, इसको छोटा और करेंगे तो 4:3 हो जाएगा, यानी 4/7 हो जाएगा ए का और 3/7 हो जाएगा बी का शेयरिंग प्रॉफिट। नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? यार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, डेबिट क्रेडिट अपना लिखिए, उसके बाद बाई प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट इसको ले जाइए 70,000 और इधर डेबिट साइड में एप्रोप्रिएशंस जो आए हैं उनको बांटिए किस रेशियो में? 4:7 के रेशियो में। और 2,10,000
को इग्नोर कर दिया जाएगा, इसको भी अब इग्नोर करना है। 70,000 को बांटना है, 70,000 को बांटना है किस रेशियो में? 4:7 के रेशियो में। 70,000 इंटू 70,000 इंटू 4/7, तो ये आपका आ गया 10,000। 40,000 मिलेगा किसको? 40,000 मिलेगा ए को, और बी को कितना मिलेगा? सेम इसी तरह से निकाल लीजिए। इस 70,000 में बी का हिस्सा, इसमें 70,000 में, तो 70,000 इंटू 3/7, तो ये आपका आ जाएगा 10,000। 30,000, इस 30,000 को आप यहाँ दिखा देंगे। यानी फिर अब इस एप्रोप्रिएशन के अमाउंट का कोई मतलब नहीं रहा, इसको निकाल लिए सिर्फ कंपेयर करने के लिए कि एप्रोप्रिएशन के अमाउंट प्रॉफिट के अमाउंट से अधिक है। तो फिर इस प्रॉफिट का बंटवारा होगा ए और बी में, किस रेशियो में? एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, इस एप्रोप्रिएशन के रेशियो में 4:3 में। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।